सो गाइस, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। और आज हम लोग करने वाले, क्या करने वाले, मतलब मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3। ओके, नाउ जैसे तुम लोग को पता है कि जो एक्ट 1 सीन 3 जो है, ये सीन में असल में डिस्कवरी होगा मर्डर का। ठीक है, तो अलोंजो का जो मर्डर हो गया है वो सब लोग डिस्कवर करेंगे और हमारा जो प्ले है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, नाउ जैसे तुम लोग को पता है, दिस सीन इज वेरी गास्टली, है ना, बहुत ब्लडी है, बहुत हॉरिफिक सीन होने वाला है। और ऑब्वियसली जितने भी वहां पर, एक्चुअली ये तो प्ले है ना, तो थिएटर में जब शेक्सपियर ने ये प्ले जब एक्ट किया होगा, तो एवरीबडी मस्ट बी लिटिल स्कैर्ड एंड लिटिल बिट वरिड कि क्या होने वाला है। तो उस सीन को इंट्रोड्यूस, माने सीन तो इसी में है, लेकिन उस क्या नाम है, उस चीज को प्रेजेंट करने से पहले विलियम शेक्सपियर ने थोड़ा सा, क्या नाम है, फन पार्ट डाला है, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ उन्होंने डाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मर्डर होने वाला है और बहुत घासली होने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो सीन है और ये जो पोर्टर है बेसिकली, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा फन एलिमेंट डालने वाला है। अब इस पोर्टर को तुम लोग इमेजिन करो, पोर्टर का मतलब तुम लोग सोच सकता है इज अ दरवान। ठीक है, तो ही इज अ पर्सन बेसिकली जिसको गेट खोलना है। ठीक है, अब तुमको मालूम है मर्डर हो चुका है, सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बज रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है, वाह देखो सर पढ़ा रहे हैं, ये यौन कर रहा। तुम बेटा पक्का फेमस होगा, तो मालूम है पिछले क्लास में एक लड़का यौन कर दिया था, पढ़ा रहे थे, फिर हम उसका वीडियो डाल दिए, और ये वीडियो भी जाएगा ही। अब आरव बताओ, सर इतना प्यार से पढ़ाते हैं, बच्चे लोग यौन कर देते हैं, सर का तो पूरा मजा ही आया। अभी थोड़ा देर पहले मेरे 2 बच्चे देखे थे, लाइव था वीडियो उधर, कितना प्यार से एक्साइटमेंट था। सर के पास रहता तो एक्साइटेड है, तो तुम यौन कर रहे हैं यार, वेरी बैड, आई डिडंट लाइक इट, डोंट डू इट अरे अगेन। सर, ओके, हो जाता है, हाँ, इनवॉलेंटरी एक्शन हो जाता है। नहीं 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 सर, इसका मतलब क्या मालूम है, सर आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं सर, इसका मतलब ये है पूरा इंडिया मारेगा तेरे को इसे बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्टर है, पोर्टर बेसिकली आप लोग समझ लो दरवान जो है। ठीक है, वो ना थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा ड्रिंक करके रखा है। असल में क्यों, लेडी मैकबेथ तो सभी को पिला के रखी थी आराम से, तो सब लोग थोड़े से इंटॉक्सिकेटेड हैं और थोड़े से डल हैं, एक्टिव कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये वहां बैठे बैठे ना गेट पे नॉकिंग हो रहा है। ठीक है, गेट कोई ना कोई खटखटा रहा है। ठीक है, असल में मैकडव आ गया है और किंग के कुछ लोग हैं वो आ रहे हैं, तो वो लोग गेट को खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं बार बार। ठीक है, और ये हमारे भाई साहब पोर्टर है ना, ये थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड है, तो थोड़ा सा लेजी है, तो ये ना इमेजिन कर रहा है कि कौन आया होगा। और ये अपने आप को क्या समझ रहा है मालूम है, ये अपने आप को समझ रहा है हेल का दरवान। ठीक है, हेल गेट का दरवान। ठीक है, तो जो भी वहां से आ रहा है, ये अपने आप ही अजम्पशन, जितनी बार नॉकिंग हो रहा है, ये अज्यूम कर रहा है कि कोई ना कोई हेल में आ रहा है। ठीक है, सो ये एक तो एक्चुअली कॉमिक रिलीफ है। समझ में आ रहा बात को, समझ में आ रही है, ही इज नॉट ड्रीमिंग। ठीक है, वो ड्रीम नहीं कर रहा है। ठीक है, हिज लाइंस आर एक्चुअली मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ डार्क ह्यूमर एंड सर्व एज अ कॉमिक रिलीफ ड्यूरिंग एन इंटेंस एंड ड्रामेटिक मूवमेंट। ओके, तो ये सीन में काफी इंटेंस ड्रामेटिक मूवमेंट होने वाला, तो कॉमिक रिलीफ लेके आ रहा है। ठीक है, तो पोर्टर स्टार्ट करा, सबसे पहले गेट पे कोई नॉक करा, टाक 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 टाक, तो पोर्टर बोल रहा है हियर इज अ नॉकिंग इंडीड। फिर बोल रहा, इफ अ मैन वे पोर्टर ऑफ हेल गेट ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द की। ठीक है, तो बोल रहा अगर कोई आदमी हेल गेट का पोर्टर होगा, पोर्टर माने दरवान होगा अगर वहां का, तो वो तो बेचारा गेट खोलते खोलते ही बुढ़ा हो जाएगा। क्यों गेट खोलते खोलते बुढ़ा हो जाएगा, कि हर वक्त कोई ना कोई कमबख्त मर के हेल पहुंच ही रहा है ना। हेल में तो लाइन लगा हुआ होगा भाई, देखो लोग इतने सारे हैं, हेल और हेवन तो एक ही है ना। जो भी गलत काम कर रहा होगा सब हेल में जा रहा होगा। तो तुम मेरे को बताओ, तुम लोग दोनों मिलके, कि लोग हेल में भीड़ ज्यादा होगा कि हेवन में? हेल सर ऑब्वियसली। आई थिंक हेल में। हेल में, क्या कॉन्फिडेंस है तुम दोनों का, वाह वाह, अभी से हेल माने हम लोग सब बेकार ही लोग हैं दुनिया में, सब हेल ही जा रहा है। अरे तुम लोग तो बच्चा है, तुम लोग तो बोलो नहीं सर हेवन में हम लोग अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बन के सच्चे, खैर एनीवेज। तो ये बोल रहा है कि जो भी आदमी जो पोर्टर होता है, अगर वो हेल का पोर्टर होगा, तो क्या नाम है, वो तो बेचारा गेट खोलते खोलते ही बूढ़ा हो जाएगा, है ना। उसको प्लेंटी ऑफ ओपनिंग करना पड़ेगा, कोई ना कोई आता ही रहेगा। फिर आवाज हो रहा है नॉक नॉक नॉक, तो अब ये गैस कर रहा है कौन होगा। ठीक है, बोला हु इज देयर इन द नेम ऑफ बेल्जीबब। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है इन द नेम ऑफ बेल्जीबब, मतलब बेल्जीबब इज एक्चुअली अ डीमन। ठीक है, या हाई रैंकिंग डेविल। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना भगवान के लिए कौन है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना भगवान के लिए कौन है। तो यहाँ पर वो क्योंकि हेल का बात हो रहा है, तो बेल्जीबब का बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन आया है इन द नेम ऑफ बेल्जीबब। बोला ओ हियर इज अ फार्मर, तो अभी बोला हेल में एक फार्मर आया है, दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, कम इन टाइम प्लीजर
have napkins enough about you, here you will sweat for it। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन आया सबसे पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले एंट्री कौन मार रहा है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पोर्टर जो एंटर मार रहा है वो एक फार्मर है। ठीक है, और वो फार्मर है, वो फार्मर क्यों आया हेल में, क्योंकि उसने अपने आप को हैंग कर लिया है। ठीक है, उसने फांसी लगा ली है अपने ऊपर। क्यों, क्योंकि उसने बहुत लोन ले लिया था। ठीक है, उसने सोचा कि मुझे बहुत सारा लोन लूंगा तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तो मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा, पर ऐसा हो ना सका और वो लोन चुका नहीं पाया। इसी के लिए अल्टीमेटली वो अपने आप को हैंग कर रहा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कम इन टाइम प्लीजर। टाइम प्लीजर का मतलब लिख लो अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, तुम एक अपॉर्चुनिस्ट हो, तुमको लोन मिला, तुमने ले लिया। ठीक है, बोला हैव नैपकिंस इनफ अबाउट, बोला खूब सारे नैपकिंस लेकर आए हो तो हेल में, टॉवल वावल लेकर आए हो ना हेल्प में, बिकॉज हियर यू विल स्वेट फॉर इट, बिकॉज हेल में तुम्हारे बहुत पसीना निकलने वाला है। तो भैया जो भी हेल जाने वाला है उसके लिए जनहित में सूचना जारी कि जब आप हेल जाए तो टॉवल वावल लेकर जाइएगा, क्योंकि हेल काफी गर्म है, पसीना काफी आएगा आपको हेल में। समझ में आ रहा है आरव, आरव हम तुमको टावल ढूंढने नहीं बोले, तुम तो ढूंढने भी लगे यार, इधर उधर क्या ढूंढो टावल, अभी बहुत टाइम होता, अभी नहीं नहीं जाना सर। हेल में। और बैक बेंचर के बच्चे हेवेंस में ही रहते हैं ना, बिकॉज गॉड इज हियर। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार, कुछ ज्यादा ही हो गया यार, तो ऐसे ही बोल दिया बोलने में, नहीं तो नहीं बोल सर, दिया। सब सब तो हेवन नहीं जाएंगे, इतना मेरा है। ये आया भगवान का सही लड़का, सब हेवन में ही जाएगा, भगवान करे। वी गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, नहीं एवरीबॉडी सर, गोस टू। हम बोले हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि सब तो हेवन नहीं जाएगा। अच्छा, सब तो हेवन नहीं जाएगा क्या यार, मेरा पूरा तुम तो एकदम कर दिया, गुगली कर। तो खैर भाई, जन हित में याचिका में जाहिर भैया जो भी हेल जाएगा टावल वाल लेके जाना क्योंकि हेल इज हॉट। ठीक है, और वहां पे हाँ। बहुत पसीना निकलने वाला है, तो अपना अपना सब लोग लेके जाना। ठीक है, फिर अचानक गेट पे नॉक होता है, नॉक नॉक, हु इज देयर इन द अदर्स डेविल नेम, बोला दूसरे भगवान माने डेविल के नाम पे अब कौन आया। ठीक है, ओ बोला फेथ हियर इज एन इक्विवोकेटर। ठीक है, बोल रहा हियर इज एन इक्विवोकेटर। नाउ इक्विवोकेटर कौन होता है मालूम है, इक्विवोकेटर इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु यूज डबल मीनिंग लैंग्वेज टू डिसीव और मिसलीड अदर। ठीक है, माने इक्विवोकेटर माने वो होता है ना जो बोलता है ना, ना इस तरफ का ना इस उस तरफ का, जो कहीं भी पलटी मार लेगा। समझ में आ रहा बात को, अपनी बात रखने के लिए वो किसी भी साइड में जाकर बैठ जाएगा, लेफ्ट साइड माने जहां उसको फायदा दिखेगा वहां वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है, जनरली जो इक्विवोकेटर्स होते हैं हम लोग को कोर्ट में मिलते हैं ना, तुम उसको पैसा दो वो तुम्हारी तरफ से विटनेस दे देगा, उसको पैसा दो वो दूसरे की तरफ से विटनेस दे देगा। ठीक है, तो वो इक्विवोकेटर है। ठीक है, दैट कुड स्वेयर इन बोथ द स्केल्स, खुद ही बता रहा है यहाँ पे, दोनों ही स्केल की तरफ से स्वेयर कर सकता है, अगेंस्ट आइदर स्केल, और या तो दोनों की तरफ से कर सकता है या दोनों के अगेंस्ट में कर सकता है। ठीक है, who committed treason enough for God's sake yet could not equivocate to heaven। देखो कितना चालाक बोल रहा है, कि बोल रहा है जिसने इतनी बदमाशियां की, लोगों को झूठ सच किया, लेकिन इतनी नहीं कर पाया कि अपने को हेवन दिला सके। मतलब समझ रहा है आपको, माने बात करने में एक्सपर्ट है, सबको बेवकूफ बना सकता है वो, है ना, किसी के भी बात पे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हेवन नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया हेवन, क्योंकि भगवान को थोड़ी ना बेवकूफ बना लेगा सब भाई, देखता है। है ना। तो कहां जाएगा, ये भी कहां जाएगा अल्टीमेटली, हेल हेल। में। ठीक है, और इसको क्या करना चाहिए, टावल लेके जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल इज हॉट ठीक है, और फिर नॉक नॉक नॉक, अब तीसरा आदमी आया, थर्ड पर्सन इसका, हु इज देयर फेथ, बोला ओ हु इज देयर, अब तीसरा। अच्छा ये सारा ना कोई इंसान आ नहीं रहा है, समझ में आ रहा बात को, ये लोग सब कहां पर नॉक कर रहे हैं बोलो तो, ये लोग सब नॉक कर रहे हैं मैकबेथ के कासल के बाहर में, है ना। और ये लोग कौन है, ये लोग किंग के लोग हैं, जो किंग को उठाने आए हैं और किंग को ले जाने आए हैं। इसमें सबसे आगे जो आदमी है उसका नाम है मैकडफ, जो कि मैकबेथ का सबसे बड़ा क्या नाम है, ओपोनेंट बनेगा बाद में जाकर। ठीक है, अब ये लोग सब लेने आए हैं और ये लोग मैकबेथ के कासल पे बार बार नॉक कर रहे हैं। लेकिन तुमको नहीं लगता कि मैकबेथ का कासल भी अभी के टाइम पे एक हेल है। हाँ सर। क्यों हेल है, हाँ, क्यों है हेल, because of the Macbeth and Macbeth. क्योंकि मैकबेथ और मैकबेथ की वाइफ ने यहाँ पे क्या किया है, वहां पर मर्डर किया है Duncan उन्होंने। को मार। तो डंकन के लिए तो हेल वही था। ठीक है, तो कहीं ना सर जहां कहीं, पर मैकबेथ की बीवी रहती हो तो पहले से हेल हो गया। तुमको कैसे पता भाई, और व्हाट इज बीवी, ओहो, लेडी मैकबेथ। हाँ, तुमको कैसे पता, तुम उसके घर में खाना खा के आए हो।
नहीं सर, मतलब जैसे लेडी और मैकबेथ तुमको में खाने में मैकबेथ उसने का हाथ कॉकरोच खिला कैसा दिया था, तुमको कैसे पता? the हाउ डू यू नो? deceiving mind of lady मैकबेथ. अच्छा चलो, एनीवेज ठीक है। तो थर्ड पर्सन आ गए। थर्ड पर्सन कौन बोल रहा है? हियर इज एन इंग्लिश टेलर कम हिदर फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ अ फ्रेंच होज, कम एंड टेलर हियर यू मे रोस्ट योर गूज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लोग जो है ना, अब ऑब्वियसली ये इंग्लिश वाले हैं, इनको तो सबको कॉन्डेसेंड करने का आदत ही है ना। ब्रिटेन का तो आदत ही है कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाता है। दैट इज व्हाई दे टॉक लाइक दिस, यू नो, दिस इज द वे टू टॉक, डीमन, व्हाट इज योर नेम? They will always talk like this in a higher volume. Why? I don't know why. Because they want to condescend everybody. और उस जमाने में जब शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था, तब फ्रेंच और इंग्लिश में आपस में काफी लड़ाई था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच लोग का बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बता रहा है कि here is an English tailor come hither for stealing out of French hoods। ठीक है, पूरा एक इंग्लिश टेलर है जिसने एक फ्रेंच का, हूज इज अ काइंड ऑफ ट्राउजर। ठीक है, आजकल हम लोग क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हो स्लिम फिट, स्लिम फिट ट्राउजर होता है ना, हाँ. उसको हम लोग होस्ट टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो बोला ये टेलर है, ये टेलर आया है जिसने कपड़ा चुरा लिया। ठीक है, बोला टेलर भाई साहब आइए और आप अपना यहाँ पर गूस को सेक सकते हैं। ठीक है, यू मे रोस्ट योर गूस। तुम लोग को याद होगा ये गूस और रोस्ट हम लोग ने कहाँ सुना था, क्लास 10 में सुना था, कहाँ बोले तो, कौन सा कौन सा? सर वो क्या नाम लिटिल है, मैच गर्ल। लिटिल लिटिल मैच मैच. गर्ल है ना, IRCG, Little याद है Magic. तुमको? IRCG, हाँ सर. आई रियली हाँ क्राइड सर. गर्ल, याद है? ठीक है, आई रियली. याद है मेरा Yes. कोड? आयरन स्टोव, रूस रोस्टेड गूस। आयरन स्टोव, रोज गूज, Goose फिर उसके सपने ठीक में बाद वो क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री. हाँ. ठीक है चलो, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आइए, नरक में आपकी स्वागत है। नरक में भैया एसी की जगह तंदूर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ एसी नहीं है, तंदूर लगा हुआ है, आराम से अपना गूस को सेकिए यहाँ पर, है ना, बहुत गर्म है यार। ठीक है, फिर से दरवाजे में आवाज हो रहा है, नॉक नॉक, नेवर एट क्वाइट, व्हाट आर यू? बुरा, शांति यहाँ पर है ही नहीं, तुम कौन हो? ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल्प, आई विल डेविल पोटर इट नो फर्दर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम जिस कैसल में हैं, ये कैसल में एक्चुअली गर्मी नहीं है, ये कैसल काफी कोल्ड है। देखो वहां पर कोल्ड इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पर कोई लव नहीं है, वहां पर हेट्रेड है। हेट्रेड जनरली कोल्ड होता है। ठीक है, तो बड़ा बस, अब मैं और ये डेविल डेविल पोटर पोटर नहीं खेलूंगा। ठीक है, I had thought to have let in some of all profession that goes the primrose way to the everlasting bonfire। ठीक है, तो बड़ा मैंने तो सोचा था कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन का एक एक आदमी को मैं अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, इन अ वेरी प्लेजरेबल वे। बोला मैं जितने भी, जैसे अभी इसने किस किस को इंट्रोड्यूस किया, एक तो झूठा आदमी को किया, इक्विवोकेटर को किया उसने, एक उसने टेलर को किया, और एक शुरू में किसने किया था फर्स्ट टाइम, है और Farmer. डेट में Farmer. फार्मर को किया था उसने। ठीक है, तो बोला मेरा तो मन था कि मैं एक एक करके जितना प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर, सबको अंदर ले जाता इन अ वेरी प्लेजरेबल वे। ठीक है, और सब लोग को कहां ले जाता? एवर लास्टिंग बॉन फायर, क्योंकि हेल के अंदर जलने के लिए सबको ले जाता, है ना, सब तंदूर में सिक रहे आराम से ये। ठीक है, नॉकिंग, लेकिन अचानक फिर से नॉकिंग होता है। ठीक है, तो बोला आ रहा हूं, आ रहा हूं, आई प्रे यू रिमेम्बर द पोर्टर। बोला मैं आ रहा हूं, गेट खोल रहा हूं, और तुम लोग मेरे को याद रखना, हो सके तो टिप भी देना कि मैंने तुम्हारे लिए गेट खोला। समझ में आ गया? तो ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है, ये एक्चुअली इतना सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन इसके अंदर दो चीज क्लियर हो रही है। सबसे पहले क्लियर तो ये हो रही है कि ये बता रहा है कि मैकबेथ का जो कासल है वो हेल से कम नहीं है, और दूसरा ये एक तो कॉमिक रिलीफ है। समझ में आ रही है बात को? और इसी के लिए मैं भी इतनी कॉमेडी कर रहा था। ठीक है, कोई कोई बच्चा मेरे को क्या बोलता, सर आप कॉमेडी थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाइए ज्यादा। डांट दिया मेरे को, बोला ऐसे हो सकता है सर को डांट, कमेंट्स. बताइए, ऐसा सबको डांट देता बच्चा। बोला सर आप आरव और रिद्धि से और धीमन से कम बात किया, बताइए हम मेरे बच्चों से हम बात नहीं करेंगे? हैं क्या और आरव? बताइए सर, देखिए. हैं ऐसा ऐसा कमेंट मारा, बोलो एक तो सर पढ़ा रहे ऊपर सर को डांट रहा है, वेरी बैड। और चलो आप एनीवे, सर एक दो मतलब कि लोग ना कमेंट किया था कि सर आप मतलब कि कॉमेडी ज्यादा करते हैं. हम बोलते हैं वैसे भी तुम सर का ह्यूमर समझ नहीं पाएगा. ओह क्या बात है। एक लड़का तो हमको बोल रहा है सर आप कोई भी वीडियो धीमंत, आरव और रिद्धि लोग के बिना मत बनाइए, वो लोग संग में रहता तो मजा आता है। लेकिन एक बोल रहा सर आप बोलते बहुत, एक तो हमको बहुत गंदा गंदा बात, एक तो बोला सर तमाशा कम किया कीजिए, पढ़ाया ज्यादा कीजिए। अब इनको कौन समझाए कि ये चैप्टर बेटा एक लाइन भी समझ में नहीं आएगा सर के बिना। है कि नहीं? तो अपन को कैरेक्टर सही में बात. जाना पड़ता है, तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब सुनो, अब डेंजर चालू होने वाला है। ठीक है, एंटर मैकडफ
एंड लिनॉक्स, ठीक है। मैकडफ का नाम याद रख लो भाई साहब, ही इज द नंबर 1 ओपोनेंट ऑफ मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ का नंबर 1 ओपोनेंट, अभी हम लोग को इंट्रोडक्शन हो रहा है मैकडफ का, ये पूरे प्ले में रहेंगे भाई साहब, ठीक है। और लिनॉक्स, ठीक है। तो मैकडफ आया गेट और उसने आके बोला, वॉज इट सो लेट फ्रेंड बिफोर यू वेंट टू बेड दैट यू डू लाई सो लेट, ठीक है। तो बोला भाई क्या बात है, बहुत रात को सोने गया था क्या? हाँ, रात भर तुम्हारा सुपर चैट चल ही रहा था क्या? रात भर तुम्हारा यूट्यूब चल ही रहा था क्या? सुपर चैट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते बोलो तो ठीक, क्या करता तुम लोग उसको? स्नैपचैट। हाँ, तुम लोग का रात भर स्नैपचैट चल ही रहा था क्या? इतना लेट हो गया गेट खोलने के लिए, ठीक है। तुम इतना रात को देरी से सोया, इसी के लिए तुम सुबह देरी से उठ रहा है। तो पोर्टर बोल रहा है, फेथ सर वी वेयर carousing, ठीक है, carousing till the second clock and drink सर इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स। आप देखो ये इसका साइकोलॉजी सुनो, इसका फिलोसफी सुनो। बोला सर वी वेयर carousing का मतलब हो गया ड्रिंकिंग, ठीक है, ठीक है। माने हम लोग रात को 2-3 बजे तक हम लोग वी वेयर ड्रिंकिंग, ठीक है। एंड ड्रिंक सर इज अ ग्रेट प्रोवोकर, ठीक है। तो प्रोवोकर का मतलब कि जब आप ड्रिंक करते हो तो 3 चीज होता है आपके साथ, ठीक है। 1 2 3 चीज, ठीक है। तो मैकडफ बोलता है अच्छा 3 चीज होती है, क्या क्या होता है बताइए, चलिए बताइए, ठीक है। Why 3 things does drink especially provoke, ठीक है। बोल रहा what 3 things provoke करता है? तो पहला बोल रहा है सर नोज पेंटिंग। नोज पेंटिंग का मतलब जब आप खूब सारी पी लेते हो तो आपकी नाक पूरी लाल हो जाती है। धीमन तुम्हारी हुई है कभी? नाइस। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं पीते हो, गंदे लड़के, ठीक है। स्लीप भी प्रोवोक करता है, जब आप जब शराब पीते हो आपको स्लीप भी आता है, ठीक है। और आपको यूरिन भी बहुत होता है, आपको टॉयलेट भी बहुत लगता है। अगर आप शराब पी के सोएंगे तो आप कम से कम रात को 4-5 बार जाएंगे वॉशरूम, ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक और वर्ड बोल रहा है सर, एक और काम करता है, क्या नाम है तुम्हारा? वाइन, दैट इज लेचरी, ठीक है। लेचरी का बेसिकली मतलब होता है बोल सकते हैं लस्ट, ठीक है, एंड सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। ये भी काम करता है हमारा वाइन, ठीक है। बोल रहा है सर इट प्रोवोक्स एंड इट अनप्रोवोक्स। अच्छा, शराब एक ऐसी चीज है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पहले तो जैसे तुम देखेगा सर, जैसे तुम देखेगा कोई लड़का शराब पी लेता है ना, तो फिर उसको रास्ते में अगर लाठी भी मिल जाता है ना, वो उसको तलवार समझ लगता है ना, वो ऐसे लेके खड़ा हो जाता है, कौन बैठ, हरक्यूलिस तो हम ही है, चिन्हे हम कौन, है ना, वो ऐसे लेके खड़ा हो जाता है। और फिर तुम उसको बोलो इसको मारो तो उससे चलता भी नहीं है कि नहीं? कभी देखा है, कभी किसी शराबी को देखा लड़ते हुए, वो गुस्सा तो ऐसे होता है ना कि आज ही बड़ा महाराणा प्रताप उसके अंदर से निकलेगा आज, ठीक है। लेकिन लेकिन जब वो मारने जाता है तो खुद ही गिर जाता है, ठीक है। तो शराब क्या करता है, आपके आपके अंदर एक्साइटमेंट भी पैदा करता है, पर आपको एक्साइटमेंट के लायक छोड़ता भी नहीं है ना। तो इसी के लिए बोल रहा है सर इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स। इट प्रोवोक्स द डिजायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, ठीक है। बोला आपके अंदर डिजायर तो बहुत आता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बिकॉज ये सेंसर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अडल्ट्री भी है इसके अंदर बातें, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू से इट फ्रॉम माय ओन वर्ड, बट आप लोग समझ जाना, आप होशियार बहुत है मुझे पता है। सो वैसे भी 2 बच्चे बैठे साइड में, तो आई कांट जस्ट से इट, लाइक सेंसर है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब तुम समझ गया ना, तो मैं खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन तुम लोग समझ जाओ कि ये लोग उससे मतलब ये रहा कि कभी कभी आपके अंदर बहुत लस्ट जग जाता है, ठीक है, लेकिन आप लस्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हर चीज के लिए ये चीज है, ठीक है। इट प्रोवोक्स द डिजायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, ठीक है। Therefore, much drink may be said to be an equivocator. तो अब यहाँ पर ड्रिंक को भी इक्विवोकेटर से ही कंपेयर कर रहा है। इक्विवोकेटर कौन होता है? जो दोनों तरफ बैठता है ना, दोनों तरफ तो वैसे ही जो ये एक्सेसिव ड्रिंकिंग जो होता है वो दोनों तरफ इफेक्ट करता है, ठीक है। इक्विवोकेटर विद लेचरी इट मेक्स हिम एंड मार्स हिम, मतलब वो उसको बनाता भी है और वो उसको बिगाड़ता भी है। इट सेट्स हिम ऑफ एंड टेक्स हिम ऑफ, मतलब पहले तो सेट करता है तलवार लेके खड़ा और फिर खुद ही गिर जाता है, ठीक है। And no stand in conclusion equivocates him in a sleep and giving him the life, ठीक है। और ये आपको सुलाता भी है, माने आपको ये माने जब आपके वाइन पियेंगे तो आपको नींद भी आता है और वो आपको सोने भी नहीं देता। कभी कभी तुम देखेगा ना कोई आदमी शराब पी के सो रहा है ना, कैसे सोएगा वो, ऐसे सोएगा, देखा कभी? खास करके होली का टाइम पे देखिए पागल की तरह सोता रहता है। तुम देखिए कोई आदमी वाइन पी के या कोई वो लोग पी के सोता है ना, अचानक बीच में पता नहीं क्या बकबक करता है, लड़ाई भी करने लगता है बीच में, वो लोग आपस में गाला गाला सब करता है वो लोग बीच में, देखिएगा बहुत फनी होता है वो लोग।
तो ये सब है भैया, इसी के लिए बोलते हैं कि ड्रिंकिंग इज बैड फॉर यू, हर Bad. तरह से बैड है, ठीक है, क्योंकि ये ना आपको इंसान छोड़ता है, ना जानवर, ना जिंदा, ना मरा हुआ, ना ना मुर्दा। होश में, ना बेहोश। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे सर ने आज तक नहीं किया तो तुमको भी आज तक नहीं करना है ना। समझ में आ गया आपको? यस सर। वेरी गुड बॉयज। चलो, एंड गर्ल्स, ठीक है। तो आजकल लड़की लोग भी बदमाश बहुत है, तुम भी नहीं पिएगी, समझ में आया? चलो, सर अब इतने शादी अरे भैया आजकल ज्यादा है, ठीक है। खाली याद रखना, तुम्हारे सर नहीं पीते तो तुम भी नहीं पीते, बस खत्म बात, है ना। चलो, मॉरल्स। मॉरल्स, यस। चलो, अब मैगडा बोल रहा है, आई बिलीव ड्रिंक गिव थी द लाई लास्ट नाइट। अब मैगडा क्या बोल रहा है? बोल रहा है मुझे लगता है शराब ने तुमको झूठ दिया है लास्ट नाइट को, मतलब शराब ने तुमको झूठ बोलना सिखा दिया लास्ट नाइट को। समझ में आ गई बात को? समझ में क्लियर इस लाइन का मतलब? आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट में तुमने जो शराब पी है उससे तुम झूठ बोलना चालू कर रहे हो, मतलब तुम जो मेरे को बोल रहे हो वो सब बकवास कर रहे हो तुम ज्यादा, ठीक है। तो पोर्टर क्या बोल रहा है? दैट इट डिड सर। बोला हाँ सर, मेरे को कल रात को इसने झूठ दिया था। इन द वेरी थ्रोट ऑन मी, जैसे ही मैंने इसको पिया और मेरे थ्रोट के नीचे वाइन आया, ठीक है, वो मेरे को कंट्रोल करना चाहता था, बट आई रिक्विटेड हिम। ठीक है, मेरे को शराब कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, बट आई रिक्विटेड हिम फॉर हिज लाई। लेकिन मैंने शराब को डांट दिया उसके झूठ के लिए। समझ में आया? एंड आई थिंक बीइंग टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम दो ही टुक अप माई लेग्स समटाइम्स। और मैं शराब के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, हाँ, कुछ समय के लिए मैं लड़खड़ा गया, वो मेरा पैर ले गया, ठीक है। टू स्ट्रॉन्ग दो ही टुक अप माई लेग्स समटाइम्स येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्ट हिम। लेकिन फिर भी मैंने ताकत लगाकर उसको अलग कर दिया, उसको हिट बैक किया। शराब से लड़के मैं खड़ा हूं और आपके लिए मैंने गेट यहाँ पर खोल दिया, ठीक है। जो लोग शराब पीता है ना, उसका सबसे बड़ा डायलॉग क्या था मालूम है? मेरे को नहीं चढ़ती, बस मेरे को नहीं चढ़ती। और फिर उल्टी करता है वो, फिर गिरता पड़ता है, कहाँ गिरता है कहाँ। लेकिन डायलॉग बहुत मुझे नहीं समझा? तो अजीब लोग होते हैं ये लोग, नहीं समझा? पी के गिरते पड़ते रहते हैं लेकिन बोलेगा मुझे नहीं चढ़ती, मुझे नहीं चढ़ती। तो ये भी यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कोशिश किया शराब ने मेरे को लड़खड़ाने का, पर मुझे नहीं चढ़ती। समझ में आ गया? ठीक है। चलो, मैगडा। अब मैगडा बोल रहा है इज दाई मास्टर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब अवे, क्या तुम्हारे मास्टर उठ गए? इसका मास्टर मतलब मैकबेथ, क्या वो मैकबेथ उठ गया? तो बोल रहा है, वहां पे पोर्टर बोल रहा है आर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स। ठीक है, आर आर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स। बोल रहा है इतना जोर जोर से आप नॉक कर रहे थे, इसके लिए तो वो उठ ही जाएगा, ठीक है, और वो अब आ रहा है, ठीक है। लेनॉक्स बोलता है गुड मॉर्निंग नोबल सर, और वहां से मैकबेथ अब अपीयर कर रहा है। मैकबेथ गुड मॉर्निंग बोथ, मैंने दोनों को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। मैकबेथ मैकडफ इज द किंग स्टरिंग वर द थिंग। स्टरिंग मतलब उठ गया कि नहीं उठ गया, ठीक है। बोल रहा क्या किंग उठ गया है क्या? मैकबेथ नॉट येट। मैकबेथ बोल रहा अभी तक नहीं उठा है, ठीक है, मैकबेथ अभी किंग सो रहा है। मैकडफ he did command me to call timely on him, I have almost slept the hour। तो मैकडफ बोल रहा है कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे सुबह सुबह आना है और उनको जल्दी उठाकर लेकर जाना है, पर मैं ऑलरेडी लेट हूं, ठीक है, मैं करीब 1 घंटे लेट चल रहा हूं। तो मैकबेथ बोलता है आई विल ब्रिंग यू टू हिम। बोला चलो मैं तुमको किंग के पास लेकर चलता हूं। मैकडफ आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू बट येट इट इज वन। ठीक है, तो मैकडफ बोल रहा है मुझे पता है कि राजा का यहाँ रहना और राजा तुम्हारे घर पे आया है, गेस्ट है, ये तुम्हारे लिए ट्रबल है। ऑब्वियसली कभी कभी गेस्ट आता है तो ट्रबल होता है, पर ये एक जॉयफुल ट्रबल है, पर ये अच्छा ट्रबल है। ये खुशी होती है कि कभी कभी गेस्ट आता है तो अच्छा भी लगता है, ट्रबल तो होता है पर अच्छा तो लगता ही है, ठीक है। मैकबेथ द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन, दिस इज द डोर। अब यहाँ पे देखो मैकबेथ ने, उसने शेक्सपियर ने क्या यूज किया वर्ड फिजिक्स। यहाँ फिजिक्स का एक्चुअली मतलब है ईज पेन, माने फिजिकल पेन क्या नाम है नहीं हो रहा, ईज, फिजिक्स का मतलब लिख लो ईज। बोला था लेबर वी डिलाइट, बोला अगर कोई काम करने में मजा आता है तो उसमें पेन नहीं होता है। दिस इज द डोर, ये डोर है, यहाँ पर हमारे राजा साहब सोए हुए हैं, ठीक है, तुम जाओ और उनको उठा लो। तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है कि कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए?
नहीं सर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ होना तो मेरे को बोल देना, ठीक है, क्योंकि आज मैं सारा खुद ही रीड कर रहा हूँ, तुम मुझसे रीड नहीं कर रहा, ठीक है। मैकडम, I will make so bold to call, for it is my limited service. तो मैकडम बोला, अरे अरे नहीं नहीं, तुम मत चलो मेरे संग, मैं खुद ही जाऊंगा राजा को उठाने। यार पहले ही लेट हूँ यार, अगर तेरे को देखेंगे तो राजा गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को काम दिया था। तो राजा लोग को तुम जानते हैं ना, थोड़ा संकी होता है। बोला, अरे मैं तो बुलाया था नहीं, तो बोला मैं खुद जाऊंगा अकेले और मैं उनको उठाऊंगा, वैसे भी लेट चल रहा हूँ, तो शायद मेरे को वो फॉरगिव कर दे, ठीक है। तो आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, मतलब मैं आगे जाके उनको उठाता हूँ। इट इज माई लिमिटेड सर्विस, माने इट इज माई अपॉइंटेड ड्यूटी, मुझे ये काम दिया था तो मैं जाऊंगा। लेनॉक्स, गोज द किंग हैंड्स टुडे, माने अब यहां से देखो मैकडफ चला गया है, अब वहां पर बच गया है लेनॉक्स और मैकबेथ, ठीक है। तो लेनॉक्स बोल रहा है गोज द किंग हैंड्स टुडे, बोला क्या आज राजा आज ही के आज निकल जाएंगे। मैकबेथ, ही डज, ही डिड अपॉइंट सो, बोला हाँ शायद आज ही निकल जाएंगे, उन्होंने आज का ही डेट चुना है यहाँ से निकलने का, इनफैक्ट ही विल लीव टुडे ओनली। अब देखो लेनॉक्स एक तो फिर से यहाँ पर फोर शेडोइंग हो रहा है, ठीक है, माने आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है, फोर शेडोइंग। अब वो लेनॉक्स मैकबेथ को बोल रहा है, द नाइट हैज बीन अनरूली वेयर वी ले, आवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन एंड एज दे से लेमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर, ठीक है। तो बोला यार कल की रात बहुत बेकार थी, ये जो रात अभी गई ये बहुत बेकार थी रात को। बोला हम लोग जहां पर रात को रुके थे ना, वहां इतनी तेज हवा चल रही थी कि चिमनीज भी उड़ गए, ठीक है, माने जो घर के ऊपर चिमनीज होते हैं वो हवा के कारण उड़ गए। एज दे से लेमेंटिंग हर्ड इन द एयर, और हम लोग को हवा में लेमेंट सुन रहा था, लेमेंट का मतलब पीपल क्राइंग, ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर क्राइंग, उनकी रोने की आवाज हम लोग को हवा में आ रही थी, ठीक है। बोला स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ, बोला अजीब से लोग रो रहे थे जैसे कोई मर गया हो किसी का, ठीक है। एंड प्रोफेसिंग विद एक्सेंट्स टेरिबल ऑफ डायर कंबशन, ठीक है, वो लोग बड़े अजीब से रो रहे थे और वो लोग इस तरह से प्रोफेसी कर रहे थे, माने इस तरह से बोल रहे थे कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ chaos इन द नियर फ्यूचर, ऐसे लोग रो रहे थे चिल्ला चिल्ला, ठीक है। एंड कंफ्यूज्ड इवेंट ब्लू हैच टू द वोफुल टाइम, ठीक है, फिर एंड और वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन था, ठीक है, और ये हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ इम्पेंडिंग डिजास्टर होने वाला है, माने आने वाले समय में कुछ खराब होने वाला है, ठीक है। फिर जैसे तुम लोग को पता है इन लोग एक तो बर्ड को यूज करते हैं एक बैड ओमेन के लिए जो है आउल, तो आउल वहां पर अगर आपको दिख रहा है तो बोल रहा है द आउल द ऑब्सक्योर बर्ड, यानी कि आउल क्लैमर्ड द लाइफ लॉन्ग नाइट, ठीक है, बोल रहा जो आउल है वो होल नाइट चिल्लाता रहा, ठीक है, होल नाइट चीखता रहा। बोला कुछ लोग बोल रहे हैं सम से द अर्थ वाज फिवरस एंड डिड शेक, बोला कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रात को अर्थ को एक आया था, अर्थ पाप से इतना हिल गया है कि पूरी अर्थ हिल गई, ठीक है, और अर्थ शेक हो गया, माने अर्थ को एक भी आया था। अर्थ को एक इज आल्सो अ सिंबल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, है ना। तो यहाँ पर एक फोर शेडोइंग होने वाला है कि कुछ बहुत खराब आने वाला है, ये फोर शेडोइंग चल रहा है, ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है यस यस इट वाज अ टफ नाइट, इट वाज अ रफ नाइट। लेनॉक्स, माय यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट, बोला यार मेरी उम्र तो बहुत छोटी है अभी, मैं बहुत कभी यंग हूँ, लेकिन मैंने अपने छोटे से जीवन में इस तरह की रात आज तक कभी नहीं देखी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं चाहता था उसको पूरा पढ़ा पाता, लेकिन अभी ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला जो पेज को अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस कीप इट एज पार्ट 1, ठीक है, इसके बाद वाला जो पेज है उसको हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, ओके ओके। तो यस सर। इसको यहाँ तक करेंगे और इसका फिर पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैसे तो एक ही क्लास में हो जाता लेकिन एक्सप्लेनेशन है इसमें, तो इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। ओके।